हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। किड्स कैरी क्लास में फिर से एक बार आपका वेलकम है। किड्स कैरी की फन क्लास है ना, फन क्लास नहीं, शिक्षाप्रद क्लास है। आज मैं बच्चों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें बच्चे कहानी सुनकर मस्ती भी करेंगे और कुछ सीखेंगे भी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक है उपकार का बदला। एक समय की बात है, एक शेर गहरी नींद में सोया हुआ था। शेर कौन होता है बच्चों? जंगल का राजा। और वो गहरी नींद में सोया हो तभी कहीं से चूहा आया। आया और उसने क्या किया? चूहा शेर के शरीर पर उछलने कूदने लगा। तो बच्चों, अगर आप सोए रहे हो तो आपको कोई जगाता तो आपको गुस्सा आता है ना। पर आप तो, अगर आपकी मम्मी ने आपको जगाया पर आप रिएक्ट तो नहीं करोगे, क्योंकि आपको मम्मा से डर लगता है ना। आप और आपकी मम्मी इसलिए आपको उठा रहे हैं, स्कूल जाना है बच्चों मॉर्निंग में। तो बट शेर तो जंगल का राजा होता, अगर उसे कोई उठा तो गुस्सा आएगा ही। इससे शेर नींद से जाग उठा। वह चूहे को देखकर क्रोधित हो उठा, गुस्सा हो गया। उसने क्या किया? उसने चूहे को अपने पंजो मतलब हथेली, उसने अपने शेर को तो हाथ नहीं होती, चार पैर ही होते, तो उसने अपने पैर के पंजों से चूहे को दबा लिया। अपनी मृत्यु यानी कि मौत निकट देख चूहा दीन भाव से बोला। चूहा एकदम से दयालु होकर बोला, प्लीज, कैसे आप बोलते हो प्लीज दे दो, कोई चीज मांगते हो, उसी तरह से उसने अपनी जान की भीख मांगी। महाराज, यह अपराध मुझसे अनजाने में हो गया, आप तो क्षमा राजा है, क्षमा कर दीजिए। बटरिंग करने लगा यानी कि माफी मांगने लगा। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उपकार का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? किसी को माफ करना, किसी के लिए अच्छा करना। शेर को दया आ गई। उसने क्या किया? राजा ही था, बोला इतने चूहे खा करके मेरा पेट भी नहीं भरेगा। उसने सोचा होगा चलो जाने दो इसको। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया था, क्योंकि जंगल में से अक्सर जानवरों को पकड़ के लाते हैं ना। उसने जाल से निकलने की कोशिश की परंतु सफल न हो सका। शेर को फंसाने के लिए जाल भी तो स्ट्रांग होगा बच्चों। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़, शेर की दहाड़ की आवाज भी बहुत दूर तक जाती है। सुनकर वह चूहा तुरंत दौड़ा आया और जाल के निकट पहुंच गया। चूहे ने भी दहाड़ सुनी, वो भी दौड़ कर आया। तो उसने देखा कि जंगल का राजा फंसा हुआ है। उसने शेर को पहचान लिया और अपने नुकीले दांतों से, चूहे का दांत बहुत तेज होता है बच्चों, कुतर कर जाल को क्या किया? काट दिया टुकड़े टुकड़े। इस प्रकार चूहे ने शेर के उपकार का बदला चुका दिया। यानी कि उस चूहे को शेर ने जान बचाई, चूहे ने भी शेर की जान बचा दी, शिकारियों से बचा दिया ना। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? समय पड़ने पर छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। हमें कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए बच्चों। किसी बच्चे के पास अच्छा लंच कोई रोज लाता हो और आप नहीं अच्छे ले जाते हो, तो कभी भी अच्छे लंच वाले बच्चे को कम लंच वाले बच्चे से नहीं कहना चाहिए कि छोटा है। या फिर आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और आपके फ्रेंड के पास नहीं है, पेंसिल बॉक्स आपके पास अच्छी है, तो कभी भी अपने फ्रेंड्स को ये मत तो आप महसूस होने दो कि वो आपसे बहुत छोटा है। तो इस कहानी से आपने ही सीखा ना, कभी भी किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, कब कौन हमारे काम आ जाए बच्चों। तो आज की कहानी मैं यही ख़त्म करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय पेरेंट्स।